दोस्तों, अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव जीतते हैं और एनडीए में स्थिति अनुकूल रहती है तो वे कम से कम उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार तो पेश कर ही सकते हैं। हो सकता है अंदर खाने कुछ ऐसे बातें तय ही हो गई हो, क्योंकि केंद्र के मंत्री पद को कोई भी शक यूं ही दांव पर नहीं लगाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। रविवार को बिहार के आरा में पहुंचे चिराग पासवान ने आज तक से बातचीत में बताया कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है कि चुनाव लड़ने के बाद से ही चिराग पासवान की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल चिराग की राजनीतिक बिहार की बदलती राजनीतिक परिदृश्य और एनडीए गठबंधन की आंतरिक राजनीति को लेकर है। ऐसी अफवाहें जोर पकड़नी ही थी। आज हर कोई यह सोचने को विवश है कि चिराग पासवान केंद्र में ही मिले हुए मंत्री पद को छोड़कर बिहार की अनिश्चित राजनीति में क्यों झक मारना चाहते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मंत्री पद छोड़ने की कोई जरूरत वैसे तो नहीं है। पद यही वाकई में अगर उन्हें बिहार में विधायक बनकर राजनीति करनी तो उनकी संवैधानिक मजबूरी होगी कि वे अपना मंत्री पद और संसद दोनों ही छोड़ दें। चिराग पासवान को उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और कुछ समर्थक उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बिहार में चिराग के लिए मुख्यमंत्री पद बहुत दूर की कौड़ी है। एनडीए में कोई नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि चिराग बिहार की कमाई संभाले। फिर भी बिहार में चिराग के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू कैसी हो गई है, यह कोई नहीं समझ रहा है। यह भी एक किस्म की राजनीति ही है। यह विशेष रूप से तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति को लेकर अटकलें तेज हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग नीतीश कुमार के बाद एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, खासकर अगर एनडीए में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है। चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे वे केवल दलित नेता के रूप में नहीं बल्कि सभी वर्गों के नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। जाहिर है कि आज तक देश में कोई दलित नेता सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं उठा सका। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और चिराग के पिता रामविलास पासवान तक ने कभी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं तो जाहिर है कि उनकी पार्टी को समावेशी का विस्तार मिलेगा, जिसमें विभिन्न समुदाय के नेता शामिल हैं। यह उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाने और जातिगत राजनीति से बाहर निकालने की राजनीति का भी हिस्सा हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर ले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।